आजकल हमारी सेगे बोतल वापस से निकल गई और सेगे बोतल हमारे घर में स्पेशली मम्मी के लीजिए छु कि लगी मम्मी कमर में पीड़ पहले बड़ी छु आज ठीक है वो नील में आ मैं आएगो और बात ठीक है आप मैं आएगो जो कमर पीड़ भर गए। हाँ फिर आज काम भी तो कम करना पड़ा होगा। मैं आजकल काम कुछ नहीं कर रही हूँ। हेलो रेडियो नमस्कार पहलाग स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हनला बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ रत्ती ना दिन में मतलब सुबह और दिन में के बीच 11:30 बजी बटी और एल जस्ट मैं अपन वहाँ पहुँच रू रेंगल में। और आज पूसा महीना लास्ट इतवार तो आज हमारा प्लानिंग है रेज पहली कटारमल जने जैसे मैं आपको के भैया व्लॉग में बता। तो फिर प्लानिंग हो गई है कैंसिल दोस्तों। कटारमल जाने के बजाय हम रेंगल पहुंच गए हैं। देखो 10 बजे निकलूँ मैं अल्मोड़ा बटी और एल 11:30 बजे मतलब 1.5 घंटे लागू उसे मतलब ऐसे 1 ही घंटा लगता है। बहुत सारे कमेंट आ रही मेरे में कि रेंगल से अल्मोड़ा की दूरी कितनी है। हंसा पाठक जी का हमेशा कमेंट आता है तो उसी तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन आज मगर 1.5 घंटे लागो उसी 1-1.25 घंटे लागो ज़्यादा देर नहीं लगे हमारे मामटी अल्मोड़ा पहुँचने में। रोड खराब थी ना देख लीजिए वरना 1 घंटे का भी पूरा रास्ता नहीं है। तब रोड सही है जल तो फिर सही है जल बाकी रती ठंड है अच्छी ये तो सारे लुगुड़ पैर भी रही हूँ कि आप मनी गए हिटन मुश्किल है रहा भाई मतलब मैंने जो घर में कपड़े पहने थे उन्हीं के बाहर से जीन्स और जैकेट डाली और मैं आ गई। और ये फ़ायदा होता है भाई अपनी गाड़ी का कि कुछ भी पहन के आप चले जाओ अपने घर आते वक्त। तो फिलहाल पहुंच गई मैं बाखली में और कटारमल जाने वाले लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चलो बाखली पहुंचते ही भाई जैकेट वगैरह मेरी उतर चुकी है क्योंकि मुझे रील बनानी थी। और यहाँ पे नीमा चाची भी हैं साथ में रिया भी है। रिया के लिए आज स्पेशल गिफ्ट आया हुआ है। लो भाई बेला वीटा का परफ्यूम आपके लिए क्योंकि इनका कमेंट आया था बहुत सारे परफ्यूम मिल रहे हैं तो कहा था ना कि मेरे पास बहुत परफ्यूम हो गए हैं। हाँ दोस्तों इस बार गिफ्ट वगैरह बहुत सारे मिले तो मैंने सोचा कि क्यों ना बांटे जाए। बेला बेटा के मैंने ज़्यादातर सब दे दिए इधर उधर। गिफ्ट की निशानी अपने पास भी होनी चाहिए है ना। हाँ फिर क्या पता चलना चाहिए मुझे गिफ्ट मिला है उसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। फिलहाल चलते हैं अब घर की ओर। तो दोस्तों घर पहुंची मगर लगभग 1 घंटे है चाह पान वगैरह हमूल पी है ली। और आज हमारे घर में एक कलाकारी हो रही है। क्या हो रही है मम्मी बता भाई। सेंटा क्लॉज बनवे रहेगी हमको। सेंटा क्लॉज क्यों सेंटा क्लॉज क्यों सेंटा क्लॉज क्रिसमस आ दिन खूब रंगीन रंगीन गुब्बारा लिखे रहो। हाँ। तो हमें रामा लोग चढ़ा लीजिए बना था। ये देखो भाई या तो कब है 3 बनाए हैं 3 यार ये अम्मा ने क्या बोरे कट्टे सब भर रखे हैं उनमें तो ये उड़ेंगे ही नहीं। ये बनाए हैं अम्मा ने मोरों के लिए। अब ये बना है भिसौण। हे भगवान ये बनेंगे यहाँ वो पतले पतले वाले कागज भी तो थे। कागज ये हवा में उड़ेंगे ना तो इनसे चिड़ियाएं भागेंगी करके। तो ये हमारी अम्मा की कलाकारी है भाई अपनी तरफ से जतू कर सकनी कि लेकिन चिड़िया वगैरह मस्त होनी। चिड़िया तोता मोर मुर्गी हमारे वहाँ मस्त होनी। तो ये तो पूछना नहीं हरा हमारे वहीं था मोर ज्यादा मोर बोरो बन जाती दिखोन छे अपन ब्लॉग में उन्हें बाड़ों में जतू ऐड छी कम से कम 10-15 मोर थे एक साथ। तब वीक लीजिए और बनून जरूरी हूँ। ये उड़ते हैं तो चिड़ियाएं डरती हैं थोड़ा सा इनको देख के लेकिन खाने के लिए तो आते ही है भाई क्या ही कर सकते हैं। मटर है जैसे ये मटर हो रही है देखो इतनी सुंदर सुंदर। ये बाड़ों यहाँ पे बाड़ों में नहीं होती लेकिन गमलों में हम बोए रहते हैं। इनमें से भी आगे खा जाते हैं यार कितने अच्छे हो रहे हैं। देखो मटर के पेड़ मटर की फलियाँ भी लगने लग गई हैं इनमें। तो दोस्तों 2 बजे टाइम है गो और साजो सामान लिवेर में पहुँच गो एल बाखली में। साजो सामान में आज दही वगैरह सब कुछ लेके आज मैं फिर से नींबू पार्टी छो। तो रिया है गया परात लिवेरा नींबू आज ज्यादा नींबू तोड़ने है गया जो परात ले गई है। हाँ ये भी सही कहा। मेरे बर्थडे का नशा उतर नहीं रहा ना गिफ्ट का नशा नहीं उतर रहा ना मेरे। तू बस घुमा लगा नहीं बाकी नींबू खाने पहुंच गई तू। यो ना पका खाए वो लोग पका पे खाओ वो सबको तो तभी तो फिर बाकी बुलावा भेजा जाए फिर बुलावा भेजा जाए उधर को। चलो भाई रिया नींबू तोड़ती है तब तक
हम अपन ब्लॉग शेयर कर दूँ, मैं ब्लॉग शेयर में 2 कामदार लगा दिए हैं हमने काम में। आज विवेक और रिया लगे हैं नींबू सानने में भाई। तीसरी कामदार यहाँ, चौथा कामदार ये भी आया है देखो। थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा ही तोड़ना, फिर धनिया थोड़ा मैं भी लाई हूँ पीसने के लिए, ये काटने के लिए हो जाएगा। नहीं धनिया ये ना अच्छा होता है वैसे, हरा हरा। चलो भाई ये लगे हैं काम में, मैं भी फटाफट से ब्लॉग शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं भी लग जाती हूँ काम में। तो ये देखो भाई, ऐसा मन कर रहा है कि ऐसे ही खा ले नींबू को, इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अब दही डालो भाई इसमें। नींबू वगैरह हम सानेला और बाकी खाना बाटले हेलो मन चल चलो, कागज गल जाएगा ये। उसको दिख रहा है आप कागज गल रहे। स्वाद हो रहा था नींबू, देखो जरा यहाँ ये लड़की को परात भी बिल्कुल धोई जैसी बना दी। और चाट ले थोड़ा, नहीं और चाट ले थोड़ा। चलो भाई चला जाए अब। हम बोलते खेला अब घर वाला के खाऊन होना लीजिए टिफिन में धर रहा। चलते हैं भाई घर की ओर। पत्ते में धर ले बाकी मम्मी और भेरी तली, मम्मी और तलिया दीदी नु खे बेर देख का सर खा के देख। अम्मा को हमारे खट्टा पसंद नहीं है लेकिन नींबू बहुत पसंद है। बढ़िया है ना। चलो भाई अम्मा को साना नींबू खूब खा लीता है। हाँ नींबू पहली बेटी जब हम नींबू सांचू ने मली ताई राव के हमेशा दिच्छू, तो जब भी यहाँ पर से जाओ उनके घर को देखो ना वही चीज़ याद आती है, फिर बुरा सा लगता है। बाकी मम्मी बह रही थी, आज मम्मी थोड़ा सा घायल अवस्था में है दोस्तों। क्या हुआ? एक हफ्ते से घायल है। इसकी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा है घायल हूँ, हंस के कह रही है। सैड होके बोलना। मम्मी की हो रही है बहुत ज़्यादा कमर दर्द 2-4 दिनों से। नींबू खची में मूंगफल खान में लग रहे। दिन में वैसा ही होता है तभी तो खाट में सेजनी हो। मम्मी ने यहाँ पे खाट भी लगा रखी है देखो। चलो फिर नींबू खा लो। पापा गए हैं पार भैंसों तरफ, जेरी बाबा, उनको भी बुलाते हैं। तो नींबू वगैरह खा लो मम्मी और मम्मी लग गए एक नई काम में। क्या चल रहा है भाई ये? ये बात मैं सब भूल जाऊंगी। अम्मा अपनी बातें बताने में लगी है। हाँ अब मम्मी कमर पीड़ है रे, तो अम्मा अपने कमर पीड़ के टाइम की बात बता रही है। अब बैदामर लच्छी का चीज। हाँ अब आया मगर अब सुई लगने कोई जरूरत नहीं थी उन्हें भाई। अब तो आयो डक्ष चल गया कोनी भाई, आयो डक्ष कोनी भाई थी भाई को बाहर का दी उन्होंने। हाँ पर काम लगा के दुकान मिल जाए आपको नहीं भाई। क्या क्यों आयो डक्ष डक्ष कोनी बाबा। हाँ हम आते नहीं को ना डक्ष को ना वो आयो डक्ष कोनी है भाई। अम्मा उसी लहजे में कह रही है बिल्कुल आयोडेक्स। तो मम्मी क्या आपने आयोडेक्स से यूज किया? कितना यूज करती है आयोडेक्स? हमारा बरसों बती यूज कर। आयोडेक्स मूव डाइक्लोफिनेक जेल हर टाइप की दवाई मम्मी ने यूज कर दी है, लेकिन मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अम्मा बताने में लगी है, अम्मा अपने इलाज बता रही है कि जब मैं आप क्यों को इंजेक्शन के बाद क्यों को पहले का बाद बड़ा शुद्ध बात है बाजार पर दो। अब अबे बात चढ़ेगी। दोस्तों आयल हम लोग लाग रो इतनी कपास साफ करन में, तो हमारे घर में ने बहुत कपास हूँ, मतलब एक आध साल बने सफेद बने सफेद तेल लीजिए मनोल। ना तेरे लिए ही बनाएंगे सफेद बनी एक दिन में काई है जेलू सफेद बने। तो ये तो रुई देखो इस थैली में भर के पापा रुई निकाल के लेके आए हैं। हमने सुधार दिया तो क्या घर है रुई चे कमेंट कर भाई जरूर बताया भाई। आजकल हमारे वहाँ
यही रोजगार केंद्र का हुआ चल ओ रो मरो छे अभी नहीं आ रहा है, ऐसा कौन बोलता है? आला नहीं हो ना हाय को महन दिए को मैं बात वाह दी महन बड़ी बात हाँ, किले जाने की है ये नहीं, अब दादा ब्याह देख, फिर मेरी ब्याह देख, मेरी जली। तुझे ब्याह का सब मैं दिन तो लग बैठे ये देखो अपने हाथ में होता है, अपने हाथ में होता है, ये देखो। तू ब्याह का सब दिन तो लग बैठे रहो तो इस अब मैं 5-6 साल बाद जने ब्याह करूँ। के मतलब ए धरा 5-6 साल गए ए मैं काटा मुश्किल है रहा मगर देखो 5-6 साल बाबा। तो दोस्तों हमारे तो प्लानिंग कर रहे थे को अगर दादा की शादी होती है तो 2 महीने के अंदर, और फिर मेरी शादी होती है तो रुक जाऊंगी। जो बोला अपन हाथा होना लू जानिया बेटी दादा ब्याहनी सारे पार फूल लाए छोड़िए थे घाट पारिए थे। तो दोस्तों एल 6 बजे टाइम है गो, और सामने पर आपको जदूला लाइट दिखी नदी, सब सौर ऊर्जा है भाई। और वहाँ सनसेट हुआ तो लाल दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है भाई सामने का नज़ारा। बाकी सब जगह सौर ऊर्जा जाग गई, और हमला भी देर तैयारी रेज खांड पर बनूने अम्मा सगड़ा होती भैर है। और आज ना कुछ स्पेशल बन रहा है, तो चूल्हे में आग मैंने कब के जला दी थी। और यहाँ पे ये देखो, ये पालक पीस के रख दी है, ये टमाटर लहसुन अदरक सब पीस के रख दिया है, ये बारीक प्याज काट दिया है, और ये पनीर हमारे घर वालों ने घर में बनाया था। कल उनको पनीर बनाने का शौक चढ़ा था, तो इतना ही है। तो हमने कहा कि आज पालक पनीर बनाते हैं, तो वी की तैयारी में लागरू में। अब फटाफट से करते हैं भाई काम शुरू। हमारा पालक पनीर बन के हो गया है तैयार, और यहाँ पे लग रहा है भाई इसमें मिर्ची ये लग गया भाई इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का टेस्टी सा तड़का। इससे ना इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये मैंने YouTube वीडियो में देखा था पिछली बार जब बनाया था तो भी ऐसे ही बनाया था। बड़ा देर मेल फटाफट से टिफिन में पैक कर बेर एल जान से बाकी के तो बाकी बेटी मगे अच्छी न्यौत मैं सब्जी चढ़ाऊँ उस तरह अगर नहीं मैं चाची करा फ़ोन की लगी हूँ कुछ स्पेशल बनाऊँ तो मनोली मगले न्यौत दी छी। मैंने कहा मैं भी कुछ स्पेशल बना रही हूँ तो मैं वो बना के लाती हूँ, फिर तुम्हारे वहाँ आके खाऊँगी। तो अभी चलते हैं भाई बाखली। तो दोस्तों बाखली पहुँच गो भाई, आज रात का नज़ारा बाखली बटी मेरे व्लॉग में देख लियो। बाकी बाखली वाले तो आपको दिखाते रहते हैं। काचा हो खाना पीना खा लिया? मटर छिली रही आलू। ये कौन है? ये देखो छुट्टियों का ऐसा फायदा उठाया जा रहा है। देखो ये क्या सोए रहो भी देखो तो मेरी ना तो लो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आई हूँ। है पालक पनीर बनाया था आज, थोड़ा थोड़ा ही बनाया था तो नहीं तो आटा गूंद के आई हूँ, रोटी बनाऊंगी। अभी 7 भी नहीं बजे हैं, इतनी जल्दी कैसे खाऊंगी। तो भाई आज हमारे लिए क्या आया है स्पेशल? आज रिया ने ट्राई कर रखे हैं आटे के मोमो। ओके और ट्राई करने के लिए सबको टेस्ट करा रखे, मतलब तुझे भी बुला रखा था, डॉली बुआ ने सिखाए थे, डॉली बुआ को भी कराए 2-4। अच्छा अब चेतना दी को भी कराती हूँ कैसे। चलो भाई खा के देखते हैं। बताओ भाई रिजल्ट। तो ज्यादा टेस्टी है ना मैं खेली मोमो, मतलब स्टफिंग इतनी ज्यादा अच्छी हो रही है ना इनकी, मैं बता नहीं सकती। रिया पास हो गई तू यार, अब तो खोलना ही पड़ता है। अब तो खोलना ही पड़ता है, मुझे लगता है कि खोलते हैं। अब मैंने इनके मोमो पास किया तो मेरा पालक पनीर भी पास करना है। अरे थोड़ा सा ज्यादा नहीं था। अब वो तो टेस्टी और खाओगी तू, तो डेली की सेफ ठहरी, वो तो कभी कभार वाली ठहरी। फिर तो घर पहुंच गए, मैं गर्मा गर्म रोटले बनून लगू। और यहाँ पे तितली रानी का फोन आया हुआ है तो मम्मी लगी है तितलू से बात करने में, साथ में अम्मा के लिए खाना भी रख दिया है। ले जा फिर। और ऑटो में क्या लाई तू? ऑटो में क्या लाई? हाँ बाबू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू बाबू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बोलो फिर से। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबू। तितली रानी तो मेरा बर्थडे पूरे महीने भर मनाई। आज वो रात आई रोटी खा रहे। आ जा, आती हूँ। हाँ हाँ मैं रोटी बना रही हूँ, तू यहाँ आ जा। माँ कोटू आ जा, तू माँ कोटू आ जा बाबू। तो चाहती हूँ मामा की शादी में आती हूँ वो। मामा
छोटा पकड़ते हो अच्छा ठीक है, हाँ फौगी पहनेगी हाँ मामा की शादी में। लहंगा पहनते हो ओके लहंगा पहनेगी हाँ। चल फिर बाय बाय, चल बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे जय श्री राम, जैम से। चल चल तो दोस्तों खाटपीट वगैरह हम बोल खेला और मम्मी और खेला कस है छे पालक पनीर बढ़िया है सी बढ़िया है जी। इधर वो अभी उधर को तो दिए ही नहीं। कल है सी अलबे हम पालक पनीर मस्त खा। मैंने ब्लॉग में बताया। बाकी आजकल हमारे से के बोतल वापस से निकल गए। यह से के बोतल हमारे घर में स्पेशली मम्मी गली जी छे कि लगी मम्मी कमर में पीड़ पहले बड़ी छे आ ठीक है वो नील में आ मैं आएगो और बात ठीक है आप मैं आगू जो कमर पीड़ भले गए। हाँ फिर आज काम भी तो कम करना पड़ा होगा। मैं आजकल काम कुछ नहीं कर रही हूँ। प्यार को रात पकाने मैं रात नहीं पकाया। तो दोस्तों मम्मी के ना थोड़ा सा डिस्क प्रॉब्लम छे, मतलब पहले एक टाइम पहले हुई थी मम्मी को, तो मम्मी का हल्द्वानी से इलाज चला था उस टाइम पे। कितने साल पहले? 8 साल है 8-10 साल है ना, 8-10 साल पहले। तो उस टाइम पे तो मम्मी मतलब एकदम से बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो गई थी, पैर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। एक ही पैर में होता शायद नस दब गई थी। तो वीके कभी कभी मम्मी कमर में बहुत ज्यादा पीड़ है जो। तो फिर ये सेक की बोतल से सेक वगैरह किया जाता है। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अल्मोड़ा दिखाना पड़ेगा। हम तो इससे बोल रहे थे कि अल्मोड़ा इंजेक्शन लगवा ले या डॉक्टर को दिखा ले अच्छे से, लेकिन पापा दवाई वगैरह लिपे रहेगी तो भी आराम है ना। दवाई लखनी हो, घरेलू इलाज न करनी हो, ट्यूब हो, सब चीज मतलब वो हुक पड़ जाती है कहते हैं, उसका इलाज भी चल रहा है। तो बहुत सारे इलाज चल रहे हैं एक साथ। तो अब ठीक है फिर ठीक है। अच्छा चलो 8 गोई तो खा ली। 8 पेन किलर खाती है देखो। अस्पताल नहीं जाएंगे दिखाने के लिए। 8 पेन किलर इन्होंने घर में खा दी। पेन किलर भी अच्छी नहीं होती इतनी। तो ठीक रहता है, थोड़ा चलूंगी तो उससे वो ठीक बोल रहता रहा है है। मम्मी खाओ लिपी तो वीक व्हील के फिर ज्यादा है। वो बैठी लिपी ना तब वीक व्हील के ज्यादा है कुछ ही। तब मम्मी 2 दिन आराम किया है मम्मी ने, तब इस वजह से। बाकी आप लोग को मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जी नमस्कार, जय देवी भूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।